हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में मैं विकास कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था टेंस से रिलेटेड सारे जानकारी, जितने भी हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने पार्ट होते हैं। अभी हमने इसको पिछले वाले वीडियो में सारा चीज़ डिस्कस किया था। आज मैं उसी के आगे का टॉपिक बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे हमारा टेंस होता है, बोलते हैं सर हमको सिंपल टेंस नहीं आता है। हमने तो वहाँ पे आप लोगों को बताया था जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उसके अलग अलग मतलब कि उसके टाइप भी बताए थे। जो हमारा टाइप होता है उसके हमको मतलब कि वहाँ पे जो 3 टेंस होते हैं, तीनों टेंस के 12 टाइप बताए थे, ठीक है। अब वहाँ पे पहला नंबर था प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे बोले सर हमको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर पास्ट टेंस क्या होता है एंड सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर तो जो टेंस होता है, टेंस मीन्स हमारा काल या समय होता है। यहाँ पे सबको पता है, अगर नहीं पता है तो सब लोग बेटा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सारा चीज़ पता हो जाएगा। पहला नंबर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टेंस होता है, टेंस अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर अगर मैं बात करूं जो हमारा टेंस होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, क्या होता है प्रेजेंट टेंस। सेकेंड नंबर होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस होता है। और थर्ड नंबर हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ध्यान से देखेंगे, सारे चीज़ को देखेंगे बेटा ताकि अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को जितने भी टॉपिक समझाया जाए आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल बेटा टेंस होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले वाले वीडियो में सारे चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अगर जो बच्चा वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे यहाँ पे प्रोफाइल खोल के जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर मैं यही चीज़ जो प्रेजेंट टेंस था इसको मैं अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलूँ और सिंपल और क्या बोलूँ बेटा सिंपल पास्ट टेंस बोलूँ और क्या बोलूँ सिंपल फ्यूचर टेंस बोलूँ। ध्यान से देखते हैं तो जो पहला होगा, सेकेंड नंबर होगा और थर्ड नंबर होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है साधारण, क्या होता है बेटा साधारण वर्तमान काल। सब लोग ध्यान से देखना है बेटा, साधारण वर्तमान काल होता है, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है, साधारण भूतकाल होता है, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है साधारण क्या होता है, भविष्य काल होता है। इस टॉपिक को क्या करेंगे बेटा ध्यान से समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार। वीडियो शेयर करने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगर आपका फ्रेंड है अगर उसके पास वीडियो को शेयर कर देंगे तो वो भी हो सकता है पढ़ सकता है, आराम से पढ़ लेगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर तो जरूर किया करो, क्योंकि वीडियो शेयर करने से खुद को मोटिवेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य क्या होता है, पहला नंबर तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो वर्तमान काल होता है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है प्रेजेंट टेंस होता है जो वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। जो पास्ट टेंस होता है जो वर्तमान समय में किया गया कार्य हो उसको क्या बोलेंगे, वो भूतकाल बोलते हैं, जो पास्ट टेंस होता है। और भविष्य काल जो आने वाला कल होता है, जो हमारे भविष्य में आगे क्या होगा, आगे के रास्ता को जो दिखाता है उसको हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान समय में क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं जो कल आने वाला कल है, अगर मैं यही चीज़ अगर कल सोचूंगा कि हमने पिछले यार कल के दिनों में क्या किया था, वहाँ पे हम सर जी मतलब कल मैं पढ़ाया था, तो क्या बन जाएगा, हमको वो दिखाई तो नहीं देगा लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ यही चलेगा, भूत बन जाएगा, अर्थात तो भूतकाल हो जाए, जो बीत गया हो, बीता हुआ कल। इतना ध्यान देना है। वर्तमान समय, वर्तमान काल जैसे जो आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको हम वर्तमान काल बोलेंगे, ठीक है। अगर यही वर्तमान काल अगर जो आने वाला कल रहेगा, अगर मैं कल सोचूंगा जो आज जैसे आज कौन सा दिन है,
आज कौन सा दिन है बताओ? आज बुधवार है, आज बुधवार है ना। बताओ जब आज बुधवार है बेटा तो बताओ यहाँ पे अगर मैं बृहस्पतिवार को सोचूंगा तो बुधवार क्या बन जाएगा? हमारा भूतकाल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बताओ वर्तमान, बुधवार क्या है? आज वर्तमान काल है, वर्तमान समय है आज का वर्तमान समय है। यही अगर मैं कल बृहस्पतिवार होगा, अगर मैं कल सोचूंगा यही चीज को अगर मैं कल सोचूंगा तो हमारा भूतकाल बन जाएगा। और अगर जो बीता हुआ कल, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वर्तमान काल होता है कि जैसे जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, वर्तमान समय उसको बोलते हैं वर्तमान काल। और जो भूतकाल होता है जो बीता हुआ कल होता है, बीता हुआ कल। जैसे कल क्या था? कल मंगलवार था। कल क्या था? कल मंगलवार था। तो बताओ कल अगर आज हम लोग बुधवार है, आज अगर हम सोचेंगे तो कल का मंगलवार क्या बन गया? भूत बन गया। कल हमने क्या क्या कार्य किए थे घर पे या कोचिंग संस्थान, हमने कल कितना पढ़ा था? इतना सोचो हमने कल कितना पढ़ा था। अगर मैं आज वो सोचूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? वो क्या बन जाएगा? भूत बन जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज समझना है कि वर्तमान काल जैसे आज, भूतकाल जैसे बीता हुआ कल, और भविष्य काल मतलब आने वाला कल। इतना तीनों चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने भागों में बांट सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, उसको हम 4 पार्टों में बांट सकते हैं खूब आराम से। जैसे मैं अगर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे उसके पहले आपको समझना है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आएगा, हूँ आएगा और हो आएगा। है, हूँ, हो, है, हूँ, हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। यही बताएगा कि क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि क्या है। ये टेंस कौन सा है? टेंस कौन बताता है? ये बताएगा। इसके बाद पास्ट में क्या होता है? था, थी, थे आएगा। था, थी, थे आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? गा, गी, गे आएगा। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे फ्यूचर टेंस होता है उसमें गा, गी, गे आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, वह लड़का है। ध्यान से देखते हैं, वह लड़का है। एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम सारे चीज को बताते हैं। पहले एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं। वह लड़का है, वह लड़का है बता दिया ना। है कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में वह लड़का है, वह लड़का है। प्रेजेंट टाइम में बता दिया क्या है बेटा? वह लड़का है। इसका मतलब क्या है? वह लड़का है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। है क्या बताता है? प्रेजेंट बताएगा। अगर यही बोल दिया जाए मैं विद्यार्थी हूं, अगर मैं यही एक एग्जाम्पल और ले लूं, मैं विद्यार्थी हूं, तो बताओ बेटा मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, तो हम बोल सकता हूं मैं विद्यार्थी हूं। या फिर मैं वो अगर बोल दूं मैं अध्यापक हूं, इसका मतलब मैं वर्तमान समय में अध्यापक हूं। समझ में आ रहा है सभी को? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका? वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या? अब यहाँ पे हम समझेंगे पास्ट टेंस क्या होता है। जैसे यही दोनों एग्जांपल्स को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे हम इसको पास्ट में बना सकते हैं। जैसे बताओ यहाँ पास्ट वाला, वह लड़का, जहाँ है था वहाँ क्या हो जाएगा? था। वह लड़का था, कब था? पता नहीं कब था, वो आने और पीछे था लेकिन अब नहीं है। लेकिन जो है वो प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन जो था वो पास्ट टाइम में था। प्रेजेंट टाइम में था लेकिन अब पास्ट में बन गया है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था, एक समय मैं विद्यार्थी था, बोल देता हूं। पास्ट, वर्तमान समय मैं विद्यार्थी था लेकिन मैं अब पास्ट में बन गया हूं। तो बताओ यहाँ पे है प्रेजेंट, था पास्ट, और गा रहेगा जिसको बोलते हैं वो कहाँ बताएगा? भविष्य को बताएगा। जैसे ए हो गया हमारा प्रेजेंट का, किसका हो गया बेटा? प्रेजेंट का। और ये हमारा किसका हो गया? पास्ट का। अब यहाँ पे हमारा फ्यूचर का क्या होता है? फ्यूचर, जैसे वह लड़का होगा, वह लड़का होगा। चलो बेटा हमने बता दिया, किसी को देखा और उसको बता दिया वह लड़का होगा। हमने माइंड में सोचा यार वह लड़का होगा, आने वाले समय में वह लड़का क्या होगा? होगा। जैसे वह पुलिस होगा, मैं बोल दिया वह पुलिस होगा, इसका मतलब मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। वह अध्यापक होगा, इसका मतलब कि मैं आने वाले भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो अध्यापक होगा। सबको समझ में आ गया? सारा चीज समझ में आ गया? इसी प्रकार मैं विद्यार्थी था ना, मैं विद्यार्थी होऊंगा, या फिर मैं विद्यार्थी रहूंगा। सीधा मैं बोल दूं मैं विद्यार्थी रहूंगा। अगर मैं प्रेजेंट में हूं, था मतलब है, पास्ट में था और फ्यूचर में रहूंगा। इतना समझना है था, रहूंगा। समझ में आ रहा है सभी को?
ये तीनों चीज हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कितने सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसों को पहले जानना है, सेंटेंसों को जानना है। मैं बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल दे के मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन कैसे करना है, हिंदी का ट्रांसलेशन कैसे करना है, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझना है। अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट फ्यूचर तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना है। निगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। समझ लेते हैं इन वाक्यों को। सकारात्मक वाक्य क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। और थर्ड नंबर हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझते हैं बेटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, ये प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा होता है चौथा नंबर क्या होता है, इंट्रोगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। सभी को सुनाई दे रहा है पीछे, सभी को दिखाई दे रहा है, आवाज क्लियर आ रही है। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, अब से ध्यान समझना है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक के साथ, प्रश्नवाचक के साथ, ध्यान से समझते हैं बेटा, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। अब इसको इन वाक्यों को मैं देखूंगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन वाक्यों को अगर मैं देखूंगा तो इनका जो हिंदी का वाक्य होगा कैसे होगा। जिसको हिंदी का वाक्य बनाना आ जाएगा वो अगर जब बेसिक चीज़ें पढ़ लेगा तो उस ट्रांसलेशन भी कर लेगा खूब आसानी से, उसमें कोई वो नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, पहले हिंदी का वाक्य बनाना सीखो सभी लोग। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारा पॉजिटिव, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया क्या, वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, इसका मतलब वह विद्यार्थी है। हमने पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य, वह विद्यार्थी है, ये बन गया एग्जाम्पल। इसी प्रकार जब नकारात्मक बनाएंगे तो लिख देंगे वह विद्यार्थी नहीं है। वह विद्यार्थी क्या है बेटा, नहीं है, वह विद्यार्थी क्या हो जाएगा, नहीं है, इसका मतलब वह नकारात्मक वाक्य बन गया। नहीं लग गया ना बीच में, नहीं लग गया, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव और एक पढ़ेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये होगा तीसरा। तीसरा का पहला देखेंगे, क्या वह विद्यार्थी है, यहाँ बना सकते हैं क्या वह क्या है, विद्यार्थी है, ठीक है, क्या वह विद्यार्थी है। और सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा, वह क्या विद्यार्थी है, वह क्या विद्यार्थी है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया हमारा, दो तरीके से हमने बताया। एक पहले क्या कर लिया, मतलब फर्स्ट इंट्रोगेटिव बना दिया, और एक हमने क्या बना दिया, सेकेंड इंट्रोगेटिव बना दिया। समझ में आ रहा सभी को। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या रहता है, निगेटिव रहता है। सेम वाक्य वही रहेगा, जैसे यहाँ पे देखा जाए, क्या वह विद्यार्थी, निगेटिव भी है ना, निगेटिव बोले तो नकारात्मक, नहीं है, क्या वह विद्यार्थी नहीं है, पहला हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो गया, वह क्या विद्यार्थी नहीं है, वह क्या विद्यार्थी नहीं है, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। इसी प्रकार जहाँ पे हमने है हूँ हो लगाया, है हूँ हो कौन बताता है, प्रेजेंट बताता है। वहीं अगर वाक्य को मैं अगर सिंपल के अगर मान लो 4 पार्ट होते हैं तो प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, तो पास्ट के भी कितने होंगे, 4 ही पार्ट होंगे। लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा कई तरीके से, 6 तरीके से। कितने प्रकार से, 6 तरीके से। 6 तरीका कौन कौन है, कौन कौन बढ़ा, एक बढ़ गया सेकेंड इंट्रोगेटिव और एक बन गया सेकेंड इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। समझ में आ रहा सभी को।
ये हो गया हमारा। इसी प्रकार जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसी प्रकार हमारा सेम क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। जहां पे है हूं हो लगाते हैं वहां पे क्या लगा देंगे, था थी थे। जो हमारा प्रेजेंट का वाक्य रहता है वही हमको क्या होता है, पास्ट में बन जाता है। समझ में आ रहा सभी को। इसी प्रकार फ्यूचर का जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर गागेगी, गागेगी, जो हमारा गागेगी होता है, गागेगी, वो आने वाले कल को बताता है। तो हमने क्या बताया आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, हमने ये बताया कि जो हमारा प्रेजेंट मतलब टेंस होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल क्या बताता है, वर्तमान समय के बारे में बताता है। भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ कल को बताता है। भविष्य काल क्या होता है, आने वाला कल को बताता है। समझ में आ रहा सभी को। ये हो गया हमारा आज के वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि हम थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट के। इसी प्रकार जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट के भी कितने पार्ट होते हैं, 4 ही पार्ट होते हैं। जहां जहां पे मैंने प्रेजेंट लगाया वहीं पे हमने क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अच्छा खासा पढ़ने वाले हैं, बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। वहां से हम लोग ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको वहां पर उसका इंट्रोडक्शन समझना है, रूल्स समझना है, फार्मूले समझने हैं। उसके बाद तब हम एग्जाम्पल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बेसिक तरीके से बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, क्योंकि मैं अब हर रोज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से टेंस हर रोज का एक क्लास जरूर दूंगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।